रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस बार फिर से हुकूमत हिंद के जानिब से मुसलमानों पर फिर एक वार करने की पूरी कोशिश की गई। इस बार मसला NRC CAA के जैसा नहीं है। इस बार मसला वक्फ बोर्ड का, हमारी ज़मीनों का, अल्लाह के नाम की जो जायदादें हैं हमारी, उस पर पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला करने की हुकूमत हिंद की जानिब से पुरजोर कोशिश की गई है। उसके चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करने का एक डिजिटली तरीक़ा इख्तियार किया गया है, जो तरीक़ा इस QR कोड को स्कैन करने का है। ये QR कोड स्कैन करने से होगा ये कि आपके जीमेल अकाउंट में ये QR कोड इस्तेमाल करते ही एक पूरी फहरिस्त आपके सामने आएगी। आपको सिर्फ इतना है कि ये QR कोड को स्कैन करना है और आपको वहाँ पर सेंड का बटन दबा देना है। उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से प्रोटेस्ट में जो चीज़ें दर्ज करना है वो तमाम तफसीलात उसमें लिखी गई है बाज़ाब्ता। बाय डिफ़ॉल्ट वो मेल में तमाम चीज़ें स्टेप बाय पूरी चीज़ें उसके अंदर है। हम हमारे हक़ के लिए किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से करना है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे ताल्लुक से जो स्टैंड हिंदुस्तान भर में हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ले रही है, उसको मजबूत करने के लिए आपको और हमारे को, बिलखुसूस नौजवान हिंदुस्तान को, अब यहाँ पर गुलबर्गे में हम और आप बिलखुसूस नौजवान जो ये काम, ये स्टैंड ले रहे हैं, उसमें से साजिद पटेल साहब, रहमान साहब ने एक बहुत ही शानदार तरीक़ा यहाँ पर निकाला है। कल चूँकि जुमा है, जुमा का बेहतरीन दिन है, कल चूँकि जुमा के दिन हमारे तमाम लोग मस्जिदों में आते हैं, तो वहाँ पर ये एक QR कोड वहाँ पर लगे हुआ रहेगा। आप लोग ये QR कोड देख के डरिए मत। ये QR कोड में से आपके पैसे नहीं जाएंगे, बल्कि ये QR कोड इसको स्कैन करते ही एक मेल जनरेट होगा जो सेंड करके सीधा डायरेक्ट सेक्रेटरीट को जाएगा। तो अगर किसी को नहीं मालूम है तो रहमान भाई, साजिद पटेल साहब से आप राब्ता कीजिए। यहाँ के जोन के MSK मिल जोन के जितने भी मस्जिदें हैं, ये मस्जिदों में ये QR कोड लगाए जाएंगे और बाज़ाब्ता मस्जिदों के इमामों से ये गुजारिश की जाएगी, कल के जो खुतबा होगा, खुतबे में एक हिस्सा ये वक्फ बोर्ड का भी उसके अंदर डाला जाए। ये लोग जाकर मस्जिदों के इमामों से, पेशवाओं से बिलखुसूस अपने पर्सनली जाकर मिलकर इमामों से बात कर कल ये चीज़ की जाएगी। अब चूंकि ये मसला पूरे मुसलमानों का है, मुसलमानों में सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, हमारी औरतें भी हैं, तो रहमान साहब और साजिद साहब एक बड़ा बेहतरीन तरीका इसके अंदर निकाले हैं। जो भी लेडीज़, जो आंगनवाड़ी के जो टीचर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल वर्कर, जो लेडीज़ हैं, उनसे राब्ता कर डोर टू डोर विजिट करके हम ये मुहिम चला रहे हैं। काबिल मुबारकबाद, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साजिद साहब को, रहमान साहब को और उनकी एंटायर टीम को। ये बड़ा ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। तो इसी को देखते हुए मैं गुलबर्गा की नौजवानों से, गुलबर्गा की कमेटी से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप भी कल के दिन को मिस मत कीजिए। कल जुमा का बेहतरीन दिन है। जितने ज्यादा से ज्यादा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमको मेल वहां पर पहुंचाना है। ये बार डिजिटली तरीका इख्तियार किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, ये हम पर जुल्म करने वालों के खिलाफ। इससे पहले भी CA, NRC, NPR को लेकर हम पर सबसे पहले वार किया गया था। इस बार फिर से मुसलमानों की जायदाद को लेकर ये हुकूमत हिंद की जानिब से दूसरा या तीसरा मुसलमानों पर सबसे बड़ा वार है। ये 2014 से लेकर 2024 का 10 साल का लंबा तवील वक्फा जो गुजारे हैं, ये हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में नहीं, मुसलमानों को कैसे तोड़ा जाए, मुसलमानों को कैसे खराब किया जाए, मुसलमानों को कैसा मारा जाए, मुसलमानों की जायदादों पर कैसा बुलडोजर चलाया जाए, मुसलमानों के बच्चों पर कैसा
वो मॉब लिंचिंग किया जाए, गोश्त के नाम पे मारा जाए, 70 साल के बुजुर्ग को मारा जाए, 80 साल की महिला को ढकला जाए, ये सिर्फ हुकूमत हिंद इन सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करके इंडिया की, हिंदुस्तान की तरक्की को रोककर सिर्फ एक इंडिविजुअल कैपेसिटी, एक इंडिविजुअल जमात को मजबूत करने का काम करी है। हम उस टाइम पर भी इनके खिलाफ थे, आज भी इनके खिलाफ है, आने वाले वक्त में भी हम इनके खिलाफ ही रहेंगे। और एक बात, नौजवान जो हमारी उम्र के हैं, जो हमसे छोटे हैं, वो नौजवानों के लिए, ना सिर्फ गुलबर्गा के लिए बल्कि हिंदुस्तान भर के नौजवानों के लिए ये अपील है, ये गुजारिश है, ये क्लियर आपको जो है ना इल्तिजा कर रहे हैं हम तमाम लोग। आज भी अगर आप ख्वाबे गफलत से नहीं उठेंगे, ये सब जुल्म और ज्यादती हम पर होने के बावजूद भी अगर आप ख्वाबे गफलत से नहीं उठेंगे, इसी तरीके से बेहोशी की नींद में, नादानी की नींद में अगर आप सोते रहेंगे, तो याद रखिए ये आपका सोना, आपका नहीं जागना, ये दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। हमको और आपको चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करे, हमारे लिए जो लड़ रहे हैं उनको मजबूत करे। आज वक्त है, ये चांस है, ये मौका है, हम और आपको उठना है, आपको नींद से बेदार होना है, इनके खिलाफ लड़ना है। लड़ी रोडों पर नहीं की जा सकती है, लड़ाई डिजिटल तरीके से भी की जा सकती है बोलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको क्लियर बताया गया है। आपको इसी तरीके से लड़ना है, इसी तरीके से नींद से बेदार होना है और हमारे मसलों को हम खुद अपने हाथ में लेकर सॉल्व करना है। आज सुन्नी, अहले हदीस, तबलीग, तू फला मैं बिस्ता, इन सब चीजों से दूर हटकर मसाइल की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर एक होने का वक्त आया है। आज नींद से बेदार होइए, ख्वाबे गफलत से उठिए। इन जमातों को हम किसी अपनी जमात को छोड़ेंगे नहीं, किसी और की जमात को छेड़ेंगे नहीं। ये एक मोटिव, ये एक एजेंडा हम अपने हाथ में लेकर अगर हम चलेंगे तो हमारे खिलाफ जो भी लोग खड़े रहने की हिम्मत कर रहे हैं, जो हमको इस देश से निकालने की कोशिश, निकालने की नाकाम साजिश से जो कर रहे हैं, उनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। हमको सिर्फ जमातों में बांटकर हमसे खेल खेला जा रहा है। इस जमातों को हटाकर हम कलमे की बुनियाद पर एक होकर हम हमारे मसाइल को अपने हाथ में लेकर हल करेंगे। इसको हम लास्ट आज मैं तमाम रहमान साहब की जानिब से, साजिद पटेल की जानिब से और उनकी एंटायर टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को फिर एक बार दावत देता हूं कि आप जो MS की मिल के लोग हैं वो MS की मिल में ये काम कीजिए, जो MS की मिल के बाहर है वो लोग इसके बाहर ये काम कीजिए। हम तमाम लोगों की सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही काम है कि ये मंसूबा इनका नाकाम करें। नाकाम करने का तरीका ये है, आज नींद से बेदारी का वक्त है, आज उठिए, आज उठिए। कल हमारे बच्चों का सेफ और सुनहरा मुस्तकबिल देखिए। अगर आज ही सोते रहेंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी अंधेरे में रहेगा। फिर कोई बाहर से, सात समुंदर पार से कोई आने वाला नहीं है जादू की छड़ी लेकर जो हम पर ऐसा फेरेगा, हमारे मसले हल हो जाएंगे। आज हमको और आपको ये जानना है, ये सुनना है, ये सोचना है, ये समझना है कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा है, हमारे खिलाफ हमको किस चीज में इन्वॉल्व किया गया है। हमारे ऊपर बड़े से बड़ा मसले CA, NRC, NPR करके हम पर डाला गया है। फिर आज वक्फ बोर्ड का मसला हम पर लाया गया है। फिर आज हम इन्वॉल्व में अहले हदीस, सुन्नी, तू ये, तू हराम, तू हलाल, तू काफिर, हमको इसमें इन्वॉल्व कर हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। आज ये बात की बारीकी को समझिए, हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। हम हमारे लीडरों के हाथ को मजबूत करेंगे। हमारे लीडर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत हिंद के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहेगी। यही एक गुजारिश है, यही एक इल्तिजा है। ये QR कोड को ज्यादा से ज्यादा मेल डालिए, डालने की सेंड करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा नाम, हमारे साजिद पटेल साहब MS की मिल, रहमान पटेल साहब MS की मिल, आप दोनों को, ये दोनों और इनकी एंटायर टीम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वक्तन फवक्तन आए दिन ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इंसानियत के लिए ये लोग काम करते हैं। 2400 घंटे ये लोग अपने आप को इन्वॉल्व रखे हैं ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए। रहमान साहब, साजिद साहब और इनकी पूरी टीम को मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं। बड़ा ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिए है, बड़ा ही बेहतरीन काम आप शुरू करें हैं। आप आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ हैं। हमारी जहां पर जरूरत पड़ती है आप हमें बुलाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
आप देख सकते हैं ये इस बोर्ड पर तमाम 1 2 3 4 के हिसाब से सेटअप बनाया गया है। पहला सेटअप आपको गूगल ओपन करना है, गूगल कैमरा ओपन करना है, वहां से ये QR कोड आपको स्कैन करना है। सेकंड दूसरा काम आपको जो होगा, इस पर ये QR कोड आपको स्कैन करते ही एक लिंक ओपन होगा। वो लिंक आपको सीधा उसके ऊपर एक लिंक दबाया जाएगा, वो लिंक का बटन आप दबाकर तीसरे नंबर पर आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक पूरा मैसेज आपको मिलेगा। वहां पर उसके नीचे फिर आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करने से आपका जीमेल अकाउंट ओपन होगा। जीमेल अकाउंट पर ओपन होने के बाद आपको वहां पर आपका नाम, आपका डिटेल्स आपकी डालकर सेंड का बटन दबाना है। सेंड का बटन दबाने से आपका मेल, आपका ओड वहां पर दर्ज किया जाएगा। ये पूरे प्रोसेस के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर आएगा। वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर आते ही आपका ओड वहां पर दर्ज हो गया बोलकर आपको कंफर्म मैसेज मिल जाएगा।